वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पैडिंग के बारे में कि पैडिंग जो है वो क्या होती है CSS के अंदर। तो उसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चला जाता हूँ और वहां जाके जो है उसको हम समझते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया, तो यहाँ पे जो है मैंने एक फाइल बनाई है padding.html एंड देन यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया है एंड देन उसके अंदर मैंने यहाँ पे जो है वो एक h1 का टैग बनाया। देन यहाँ पे जो उसको मैंने क्लास दिया, डिव को मैंने दिया कंटेनर के नाम से एंड देन फिर उसको मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल का जो है वो बॉर्डर दिया एंड देन यहाँ पे मैंने 30 पिक्सल का जो है वो मार्जिन दिया है चारों साइडों से। और फिर उसके बाद जो H1 है उसको भी मैंने 2 पिक्सल का ब्लू कलर का मार्जिन दिया है, ब्लू कलर का बॉर्डर दिया है सॉरी एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो 20 पिक्सल का जो है उसको मैंने मार्जिन दिया है 20 साइड से। सो पिछली वीडियो में हमने देखा था मार्जिन, जो मार्जिन होता है वो आउटर डिस्टेंस होता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको 30 पिक्सल का जो है वो मार्जिन दिया है, तो यहाँ से हर साइड से जो है उसको 30 पिक्सल का जो है वो डिस्टेंस जो है वो मिल गया है। सो अभी हम बात कर लेते हैं पैडिंग के बारे में। पैडिंग क्या होती है? सो पैडिंग होती है इनर डिस्टेंस, मतलब कि यहाँ से हमने जो H1 की ये जो हेडिंग है इसको जो है वो हमने डिस्टेंस देना है इनर साइड से, तो उसके लिए जो है वो हम पैडिंग का जो है वो यूज करते हैं। इसी तरह अगर हमने जो कंटेनर है इसके अंदर जो हमने H1 बनाया है इसको हमने चारों साइडों से इनर डिस्टेंस देना है, तो उसके लिए जो है वो हम पैडिंग का जो है वो यूज करते हैं। सो पैडिंग के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, हम चारों साइडों से पैडिंग जो है वो अप्लाई करते हैं। तो पहले हम जो है वो सिंगल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है वो उनका फिर शॉर्ट हैंड जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो हम जो प्रॉपर्टी देखेंगे उसको हम बोलते हैं पैडिंग टॉप। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पैडिंग टॉप एंड देन यहाँ पे जो कंटेनर है मैं उसको जो है वो पैडिंग दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 40 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 40 पिक्सल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनर डिस्टेंस है H1 और इसके दरमियान में जहाँ पे डिव का जो बॉर्डर लगा हुआ है उसके दरमियान में जो है वो 40 पिक्सल की जो है वो पैडिंग आ गई है। इसी तरह अगर मैं जो है वो अगली जो प्रॉपर्टी है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ पैडिंग राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा पैडिंग राइट। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ 50 पिक्सल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो 50 पिक्सल की जो है वो पैडिंग आ गई है। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो पैडिंग बॉटम, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पैडिंग बॉटम। तो यहाँ मैं इसको वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ 100 पिक्सल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉटम है यहाँ से और H1 के दरमियान में 100 पिक्सल की जो है वो पैडिंग आ गई है। इसके बाद अगर हम लेफ्ट से देना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो है वो पैडिंग लेफ्ट का जो है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पैडिंग लेफ्ट एंड देन यहाँ पे इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ 60 पिक्सल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से डिव का जो बॉर्डर है उससे और H1 के दरमियान में 60 पिक्सल की जो है वो पैडिंग आ गई है। सो ये तो अलग अलग प्रॉपर्टीज देखा हमने किस तरह अप्लाई करते हैं। अभी हम इनका जो है वो शॉर्ट हैंड जो है वो देखते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम जो है वो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इनको एंड देन यहाँ पे उसके लिए सिंपली जो है वो हम लिखेंगे पैडिंग। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पैडिंग। सो अब इसके अंदर जो पहली वैल्यू होगी वो टॉप के लिए होगी, जो दूसरी वैल्यू होगी वो राइट साइड के लिए होगी, जो तीसरी वैल्यू हम इसके अंदर जो है वो अप्लाई करेंगे। हम इसके अंदर जो है 4 वैल्यूज भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 भी और 2 भी और 1 भी। तो मैं हम सबको जो है वो देखेंगे। तो जो तीसरी वैल्यू होगी वो बॉटम के लिए और जो लास्ट वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड के लिए होगी। सो अभी हम चारों वैल्यूज जो है वो अप्लाई करके देखते हैं इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ पैडिंग। अभी फिलहाल मैं जो है वो इसको जो है वो कमेंट करके दोबारा से सेव करता हूँ, तो यहाँ पे जो पैडिंग होगी वो खत्म हो जाएगी। तो मैं दोबारा से जो है उसको अनकमेंट करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम इसको जो वैल्यूज जो है वो देते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप के लिए देते हैं। टॉप के लिए मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल, देन राइट के लिए मैं दे देता हूँ 60 पिक्सल एंड देन उसके बाद बॉटम के ऊपर 100 पिक्सल और लेफ्ट के ऊपर मैं दे देता हूँ मैं यहाँ पे 70 पिक्सल जो वो दे देता हूँ लेफ्ट साइड के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहली वैल्यू हमने दी थी वो टॉप के लिए, तो टॉप से 50 पिक्सल की जो है वो पैडिंग आ गई है, राइट साइड से 60 पिक्सल, इसी तरह 100 जो दी थी वो बॉटम से आ गई और जो 70 पिक्सल थी वो लेफ्ट साइड से जो है वो आ गई। सो अभी हमने जो है वो 4 वैल्यूज जो है वो अप्लाई की। तो अभी हम जो है वो 3 वैल्यूज जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं दोबारा से जो है वो इसको कमेंट करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा से लिख लेता हूँ पैडिंग। सो अभी हम यहाँ पे जो है वो 3 वैल्यूज जो है वो अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं 30 पिक्सल एंड देन उसके बाद यहाँ पे 50 पिक्सल एंड देन उसके बाद जो लास्ट वैल्यू होगी वो फिर से मैं 120 पिक्सल जो है वो कर देता हूँ। सो मैं इसको जो है वो सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू वो हमने अप्लाई की है वो टॉप पैडिंग, मतलब जो टॉप की पैडिंग है वो 30 पिक्सल है। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू हमने अप्लाई की है 50 पिक्सल वो है लेफ्ट और राइट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट से जो है वो सेम पैडिंग हमें देखने को जो है वो मिल रही है। इसके बाद जो हमने लास्ट वैल्यू यहाँ पे अप्लाई की है तो वो बॉटम के लिए जो है वो होगी। तो पहले अगर हम 3 अप्लाई करते हैं तो जो पहली वैल्यू होगी वो टॉप के लिए, दूसरी होगी लेफ्ट और राइट के लिए और जो तीसरी होगी वो बॉटम के लिए होगी। इसके बाद हम जो है वो 2 वैल्यूज भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का जो है वो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ पैडिंग। तो यहाँ पे अब जो है वो हम 2 वैल्यूज जो है वो अप्लाई जो है वो करते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट पैडिंग जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100 पिक्सल
एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 50 पिक्सल जो है वो मैं लिख लेता हूँ। सो इस केस में जो पहली वैल्यू होगी वो टॉप और बॉटम की, जो कि आप देख सकते हैं कि टॉप और बॉटम से 100 पिक्सल की पैडिंग देखने को मिल रही है। एंड देन उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है 50 पिक्सल वो राइट और लेफ्ट साइड के लिए जो है वो होगी। हम दो अप्लाई करेंगे तो पहली वैल्यू टॉप और बॉटम और जो दूसरी वैल्यू होगी वो लेफ्ट और राइट के लिए होगी। इसको मैं दोबारा से कमेंट करता हूँ। उसके बाद जो है वो हम सिंगल वैल्यू भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूँ पैडिंग एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो यहाँ पे चारों साइडों से जो है वो 100 पिक्सल की जो है वो पैडिंग आ जाएगी। अगर हम सिंगल अप्लाई करेंगे तो वो चारों साइडों पे जो है वो सेम अप्लाई होगी। सो इस तरह से जो है वो हम पैडिंग का जो है वो यूज करते हैं। जो पैडिंग होता है वो इनर डिस्टेंस होता है, मतलब यहाँ पे जो मार्जिन होता है वो आउटर डिस्टेंस होता है, जो पैडिंग होता है वो इनर डिस्टेंस जो है वो होता है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।